जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा जो 7 जुलाई का जो मैं बड़े मंदिर जाकर आई हूँ उसके रिलेटेड सत्संग है छोटा सा। तो मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी एंड जय गुरु जी। तो 7 जुलाई को मैं बड़े मंदिर महाराज जी के दर्शनों के लिए गई थी। तो उसी से रिलेटेड जो एक दो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ का, वो मैं बताती हूँ संगत जी। कि सबसे पहले तो जो मैंने सूट डाल के जाना था, जो मैं कपड़े सोच रही थी कि मैं ये डाल के जाने के लिए, तो वो सूट मैंने अपना नया तैयार करवाया। क्योंकि पहले के भी काफ़ी ड्रेसेस थी। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कोई पुराना कपड़ा ना पा के आई, नवा कपड़ा पा के आई। ये मैसेज मुझे शेयर हुआ था। सो उसके बाद मैंने माइंड बनाया कि हाँ, मैं नया सूट ही डाल के जाऊँगी गुरु जी के बर्थडे पर। तो ऐसे संगत जी के मैंने 2-3 सूट सिलवाए। उसमें से एक वाइट एंड ब्लैक में था, जो कि मेरा बहुत मन था डाल के जाने का, और मैं उसी को ही डिसाइड कर रही थी। तो संगत जी, एक पिंक कलर में सूट था मेरा, थोड़ा डार्क पिंक था। तो जैसे ही वो सूट बन कर के आया और मैं कुछ मेरे घर पर काम चल रहा है और मेरे पैर वगैरह का, तो मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं सूट लाने में टेलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने अपने बेटे को भी बोला कि तू लेकर के आना था ऑफिस से। तो वो लेकर के आया संगत जी, और फिर मैंने वो सूट्स ट्राई किए। तो जो मैं डाल के जाना चाहती थी वाइट वाला, उसमें थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक करवा आती हूँ पहले जा कर के। लेकिन मैं इतनी बिज़ी रही ना संगत जी, मैं उसको ठीक करवाने नहीं जा सकी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये सूट नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि 6th इवनिंग तक मैंने बहुत कुछ सोचा था घर पर कि मैं पहले 6th इवनिंग को गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, केक लाऊँगी, बैलून्स लाऊँगी और थोड़ा सा ही सही चाहे, पर मैं रात को 12 बजे सेलिब्रेट करके सोऊंगी। तो लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं दिया तक भी नहीं चला पाई संगत जी, क्योंकि इतना घर में खिलारा पड़ा हुआ था कि मैं उसको संभालने की उसमें हिम्मत नहीं थी। और सुबह जाना था और मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा थी। तो संगत जी, तो फिर मैंने 7th को जैसे मैंने यही डिसाइड किया कि जो पिंक कलर का सूट है, चलो वही डाल लेते। जैसे इंट्यूशन आने लग गई कि नहीं, ये पिंक वाला ही ठीक है, यही डाल के चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग सुबह मॉर्निंग में 5 बजे घर से निकले। मैं और मेरी सोसाइटी में से ही मेरे साथ एक आंटी जी थे और उनके बेटी, वो दोनों भी गए थे। तो हम लोग गए सुबह। तो मेरा बेटा हमें गाड़ी में छोड़ने गया। तो जहाँ से हमने बस में जाना था, ज़ीरकपुर से बस में बैठना था हमें। तो संगत जी, जैसे ही हम घर से चले हम लोग, तो संगत जी जैसे सुबह टाइम से पहुँचे, 5-6 बजे हम पहुँच गए थे। तो और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र था।
और जो कि मेरे बैक पेन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं लॉन्ग सफ़र है, पर डिसाइडेड तो था ही कि जाना है तो जाना है, क्योंकि गुरुजी को बर्थडे विश करने का मेरा मतलब सबसे ये मैंने बुकिंग्स कराई थी, तो ये मेरी बड़ी इच्छा थी इस चीज़ की। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही जाना है। एंड संगत जी सफ़र शुरू हुआ एंड काफ़ी कंफर्टेबल सी सीट थी, अच्छा रहा। तो मेरे साथ जो संगत जी बैठे थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो पहली बार मैं उनसे मिल रही थी तो उनसे वही बातचीत शुरू हुई। वो भी रिसेंटली ही उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू किया था। और फिर जैसे ही संगत जी हम लोग चल रहे थे, बहुत ही प्यारा मौसम था, तो उनसे बात करते करते मैं बाहर विंडो से बाहर मैं ऐसे देख रही थी, तो अचानक से मुझे एक खुला सा मैदान था, हरियाली थी, वहाँ पर पेड़ थे, एक पेड़ पर मोर के दर्शन हुए। तो शुरुआत में ही संगत जी गुरुजी ने हम सब संगत को ब्लेस कर दिया मोर के रूप में दर्शन दिखा करके। और बहुत अच्छी संगत थी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। हम सब ने बहुत कोऑपरेट किया, सब बहुत केयरिंग थे। खासकर जो ऑर्गेनाइज़र्स थे बस के, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सब कुछ। लंगर प्रसाद, चाय या जो भी स्नैक्स थे पहले, तो फिर उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करवाया। वहाँ पे सबने केक कटिंग हुई थी, डांस किया थोड़ा, जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। और फिर हम दोबारा से सफ़र में दोपहर को 3 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए बड़े मंदिर। तो बहुत ही ज़्यादा रश था संगत जी, बहुत ज़्यादा रश। गुरुजी का परिवार इतना बड़ा है, गुरुजी के बच्चे उनको विश करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। और सारी चीज़, इतना रश होने के बावजूद भी सारी चीज़ बड़ी अच्छे से मैनेज हो रही थी। ये मैं अब बोल रही हूँ, लेकिन उस वक्त हम इतनी ज़्यादा भीड़ देख के थोड़ा सा घबरा भी गए थे। फिर उसके बाद जो हम लोग चले, लाइन्स में लगे, चलते गए, भीड़ के साथ साथ सेवादार जी जैसे हमें इंडिकेट कर रहे थे, हम चलते जा रहे थे। मैं तो उन सेवादार के लिए गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन सबको आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, जिन्होंने इतनी सेवा में सेवा भाव से वहाँ पर किसी के माथे पर शिकन नहीं थी, किसी के मतलब इतना नम्रता के साथ सबके साथ वो पेश आ रहे थे। हाँ, कुछ संगत भी परेशान करती है, लेकिन ठीक है संगत जी, फिर भी उसके बावजूद भी हमें बहुत पेशेंस दी, बहुत अच्छे से हम सब लोग मैनेज कर रहे थे। तो शुक्राना है गुरुपाश, शुक्राना आपकी इतनी प्यारी संगत, आपकी संगत में भी आप ही होते हो, तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। ये चीज़ आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ दैट उस दिन मेरे संगत जी, जैसे मैं बता रही हूँ बार बार कि मैं थोड़ा सा भीड़ में, एक दो गर्मी थी, भीड़ थी, तो मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी। तो लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। बैठे हम लोग वहाँ पर जहाँ उन्होंने हमें बिठाया, काफ़ी बड़ा पंडाल था, वहाँ पे अलग अलग 4-5 पैनल्स उन्होंने बना रखे थे, जिसमें उन्होंने हमें बैरियर्स वगैरह लगा करके उसमें बिठाया हुआ था। संगत को बारी बारी से सबको भेज रहे थे। तो चलते चले गए संगत जी, और चलते रात को अराउंड 8 बजे के करीब की बात है संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर जहाँ उसे हमारी शुरू करते हैं, जैसे हम अपने गणपति भगवान जी के दर्शन और महाराज जी की समाधि जी के दर्शन। तो फिर ऐसे ही संगत जी उस दिन वो डीप अंदर दरबार में तो नहीं था, लेकिन वो बाहर से ही दरबार साइड के दर्शन हो रहे थे, और हम बार बार से ही माथा टेकते हुए लाइन चली जा रही थी। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे महाराज जी के
जो जो क्या कहते हैं, जो उनका जो रूम सजाया हुआ था गुरु जी को, महाराज जी को समझा रखा था, उस दिन पिंक कलर था, उसमें कुछ लाइट पिंक डार्क पिंक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था। तो इवन कि शिवजी भगवान जी के गले में भी जो पिंक कलर का ही उन्होंने दुपट्टा डाला हुआ था, तो वो देख कर के संगत जी मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने पिंक सूट डाला था तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे महाराज जी ने इसीलिए मेरा ये पिंक सूट करवाया है। इंट्यूशन उन्होंने मुझे दिया कि तू पिंक सूट ही डाल करके चल, क्योंकि जो मैं ब्लैक एंड वाइट वाला सोच रही थी। तो अच्छा हुआ संगत जी मैंने नहीं डाला, मेरी मैचिंग मेरे गुरु जी महाराज जी के साथ हो गई। तो सब छोटी छोटी चीज़ें संगत जी कितनी खुशी देती है ना, मज़ा आता है संगत जी। इन छोटी छोटी खुशियाँ जो हमें मिलती हैं, जो गुरु जी हमें देते हैं, और ये सोचकर भी मज़ा आता है। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे गए, बैठ नहीं पाए उस दिन हम बिल्कुल भी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र क्या था, फिर लाइन में भी 3-4 घंटे हमें लग गए थे। दोपहर 3 बजे से लगे रात को 8 बजे, हमें 7:30-8 बजे करीब हमें दर्शन हुए महाराज जी के। फिर चलते चलते ही हमने प्रणाम किया, और चलते चलते ही वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। वहाँ पर सिंगर्स भी आए हुए थे गाने वाले, लेकिन सबकी हालत हमारी ऐसी हो रही थी कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। खासकर जो मेरे साथ आए थे, वो पहली बार आए थे, वो मेरे साथ थे जो बस में, वो मेरे साथ साथ ही रहे सारा रास्ते में। और वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे बेचारे, लेकिन संगत जी उनको फिर भी जैसे तैसे मैं बोल करके चलाई जा रही थी कि बस थोड़ा हो रहा है, थोड़ा ही हो रहा है, आ जाओ बस पहुंच गए, हो गया। तो वो भी बेचारे चलते रहे। तो गुरु जी सबको ही हिम्मत दे देते हैं, जैसे भी हों ब्लेसिंग सबको मिलती है। चाहे मन में उस टाइम थोड़ी सी थकावट की वजह से हो रहा था कि मतलब खिच तो नहीं मैं कहूँगी, बस थके हुए थे, वो थकावट बहुत ज़्यादा थी, चला नहीं जा रहा था। और पैरों में थोड़ा सा वो जैसे कि चुभता भी है, चलते टाइम नंगे पाँव चल रहे थे। तो मुझे तो इतना नहीं फील हो रहा था, लेकिन उन संगत जी को कुछ ज़्यादा हो रहा था फील। तो बट फिर भी वो संगत जी बेचारे चलते गए। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, कुल्फ़ी प्रसाद मिला, वो कुल्फ़ी हमने चलते चलते ही खा ली। और फिर लंगर प्रसाद हम जिस पंडाल में हमने शूज़ उतारे थे अपने, वहाँ पे हम पहले चल कर के गए, काफ़ी दूर था वो दरबार से। और वहाँ जा कर के ही सारी संगत वहीं साइड पे बैठकर, वो काफ़ी बड़ा पंडाल था तो काफ़ी स्थान था वहाँ बैठने का, वहाँ बैठकर हमने जो लंगर प्रसाद मिला था वो हम सब ने खाया, और गुरु जी का अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स को अपने अंदर समा लिया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सो मच कि आपने इतने अच्छे दर्शन कराए, लंगर प्रसाद भी खिलवाया, आपने ये मौका दिया कि हम आपके दर्शनों के लिए आ सके। आपकी मर्जी के बिना तो सृष्टि का पत्ता भी नहीं हिल सकता है, फिर हम आपके दरबार में आपको दर्शन करने आपके बर्थडे वाले दिन आए हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी। मैं आपको कोटि 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कोटि कोटि धन्यवाद। सदा अपनी कृपा हम पर, अपनी संगत पर बनाए रखना। मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो मेरे से अनजाने में तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जानबूझकर तो मैं कभी चेष्टा नहीं करूँगी कि आपके चरणों में कोई गुस्ताखी या कोई गलती करूँ। बट फिर भी हम ह्यूमंस हैं गुरुपा, गलतियाँ तो हम करते ही हैं, तो हर पल करते हैं। तो इसीलिए आप महान हैं, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में। और ऐसे ही आपके दर्शन के लिए बड़े मंदिर हम आते रहें, सदा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसीलिए अरदास मैं आपके चरणों में लगाती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसके बाद संगत जी हम लोग सब अपना रात को हमने 9 बजे सफ़र शुरू किया बस में,
और रात को 1:30 बजे हमने डिनर किया और सुबह अराउंड 4:30 हम वहाँ से जयपुर पहुँचे और मैं अपने घर खरड़ 6 बजे पहुँची। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था 7th ऑफ जुलाई का। बहुत ही अच्छा रहा संगत जी। सारे रास्ते ओम की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, दर्शन हुए मुझे 2 बार। रास्ते में साथ में जो ट्रक्स चल रहे थे उनके पीछे बड़े बड़े ओम दिखे मुझे, बड़े बड़े। और भी ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते रहे। और जो संगत जी खुद डांस नाच गाना किया ट्रिप के दौरान, एंड खूब हमने इंजॉय किया। हमने मतलब इतना लंबा सफ़र करके भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई थकावट हुई है। आई मीन तो इस चीज़ के लिए। और उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हुई, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहा। बट मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। अचानक से ही बस सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। तो गुरुजी की कृपा अनंतम है, अनंतम है। ऐसे ही सदा 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 गुरुजी के चरणों से हम जुड़े रहे हैं प्रभु। हमसे गलतियां हो भी जाएं, हम कहीं आपसे दूर हो भी जाए ना, पर आप हमारा कभी भी हाथ ना छोड़ना गुरुपा, क्योंकि आपने ही हमें जोड़ा है। हम तो क्या आपकी भक्ति करेंगे, भक्ति का तो हमें कोई क्या कहते हैं ना कि अभी कुछ भी नहीं मालूम है भक्ति के बारे में, तो अनजान बच्चे हैं गुरुपा। इसीलिए आपके चरणों में यही अरदास है कि हमारी भूलों को सदा क्षमा करते रहना, सदा अपने चरणों से लगा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि जो मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये मिरेकल हुआ है मेरे साथ कि वहाँ इतना लंबा सफ़र किया, वहाँ लाइन में इतनी देर चली और फिर घर आई तो बैक पेन मुझे बिल्कुल मेरा ठीक हो गया। आई मीन मतलब मेरा ब्लैक पेन नहीं है जितनी भी इस थी, मतलब इतनी थोड़ी सी है थकावट की वजह से, बट वो चीज़ नहीं है। जैसे मुझे उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बेल्ट डाल करके काम कर रही थी घर पर पे। तो संगत जी टचवुड जी मेरी पेन भी ठीक हो गई है। वहाँ जाकर आई हूँ, गुरुजी ने शायद मुझे मेरी इससे हेल्थ से मुझे ब्लेस किया है। एंड दूसरी बात ये कि जैसे मैंने सोचा कि मैं वो सूट डाल लूँगी, मैं से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, ये सब भाव जो हम सोचते हैं, लेकिन होता वही है संगत जी जो गुरुजी चाहते हैं और जो गुरुजी करते हैं ना संगत जी, वो सच में बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरा सूट गुरुजी के श्रृंगार के साथ मैच कर गया, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स थी। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी का बर्थडे जो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाई हूँ, मेरे घर पे बहुत काम लगा हुआ है। जब ये सब हो जाएगा टचवुड गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, गुरुजी कृपा करें तो मैं ये सत्संग ज़रूर करवाऊँगी गुरुजी का अपने घर पे, शुक्राना सत्संग करवाऊँगी। गुरुजी आपके श्री चरणों में अरदास है मेरी अरदास को कबूल कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी कोचिंग में फेयरवेल का प्रोग्राम था और मैं फ़र्स्ट टाइम मेकअप किया था। मैं सोच रही थी जाने में कैसी लगूंगी, लेकिन सारी चीज़ें मैंने अच्छे से की, सबने तारीफ़ की कि मैं अच्छी लग रही हूँ साड़ी में।
एंड गुरुपा से मैंने बोला था कि आप मेरे अंग संग रहना, जो जहाँ भी मैं स्टेज पे जाऊँ या गाऊँ, जब भी आप मेरे साथ रहिएगा। और संगत जी, गुरुपा ने जाने कैसे कोइंसिडेंस बनाया और कि स्टेज के बगल में ही शिवजी जी का बहुत ही बड़ा स्वरूप था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साईं बाबा जी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है संगत जी, उनको भी मेरा प्यार, क्योंकि मैं गुरुपा और साईं बाबा की ही बेटी हूँ। मैं अभी सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सेव रखा है, मेरी फैमिली को सेव रखा है। उस चीज़ों के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा से मेरी अरदास है कि गुरुपा मेरी फैमिली से मेरी बॉन्डिंग अच्छी कर दे, और जो कोई भी गलत इंसान मेरी लाइफ में हो वो मुझसे दूर चला जाए हमेशा के लिए। मुझे गुरुपा मेरे करंट मतलब जो भी चल रही हैं सर्कमस्टांसेस से मुक्ति दें, और जल्द ही मैं अपनी लाइफ पार्टनर से मिलूं और अपने करियर में बहुत अच्छा करूं। मेरे अंदर सद्बुद्धि देना गुरुपा, और आए कि मैं ये चीज़ें, मेरे में इतनी सद्बुद्धि आए कि मैं चीज़ें कर सकूं। गुरुपा, मुझे बहुत परवाह है सबकी, और आप मुझे बहुत पावर भी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सुबह नीम करोली बाबा जी का सपना आया, और साथ ही साथ संगत जी, साथ ही साथ महावतार बाबा जी का सपना आया, महाअवतार बाबा जी का सपना भी आया। और संगत जी, ये बहुत पॉजिटिव साइन था। और जब मैं सुबह उठकर यूट्यूब पे गई तो गुरुजी के मैसेज था कि आज मैं तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। और मैं ये देख के दंग रह गई संगत जी कि आज मंगलवार का ही दिन है, और नीम करोली बाबा जी श्याम हनुमान जी के ही रूप हैं। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी। कल ही एक मरी हुई तितली मैंने देखी, और मैं समझ गई कि गुरुपा ने कोई कष्ट काटे हैं। कुछ दिनों पहले एक छोटा चूहा मेरे घर आया था, फिर वो 3 दिन बाद अपने आप मर गया। मैं समझ गई कि ये गुरुपा ने ही हमारे कोई कष्ट काटे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सब जानते हैं, वो बहुत हमें उन्होंने करीब से देखा है। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा बहुत प्यारे न्यारे हो, वो हर पल मेरे संग हैं, और वो हर वक्त मेरी रक्षा करते हैं संगत जी। उनके जैसा पिता और गुरुपा पाकर मेरी ज़िंदगी संवरने लगी है संगत जी। पहले मैं इतनी आलसी थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, मगर उनके आने से सब काम में मैं एक्टिवली कर पाती हूँ। गुरुपा पे मुझे इतना ट्रस्ट है, अब मैं एकदम मन से भी खुश रहने लगी हूँ। और आदि अनंत शिव हैं, वो मेरे गुरुपा हैं, और उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ उन पे संगत जी। हर रोज़ वो मुझे अपने दर्शन देते हैं, और उनके मैं भजन भी सुनती हूँ संगत जी। बहुत पॉजिटिविटी आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से अरदास करने के बाद मेरे पीरियड्स टाइम से आए हैं। उसके बाद संगत जी, आज तक कभी मुझे इतने भयंकर पेन नहीं हुआ था पीरियड्स में। मैं जैसे ही वॉशरूम से आई, मैं बेहोश हो गई, और फिर होश में आने पर दर्द से रोना और चिल्लाने लग गई। उल्टियाँ भी हुई मुझे संगत जी, और फिर मैं वापस से बेहोश हो गई। और होश में आने के बाद मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गई, और घर वाले मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस हॉस्पिटल की लोकेशन में हमें जाना है वो कहाँ है। तो एक घर छोड़कर जिस पे लिखा था शिव कुटी, वहीं से हमें टर्न ली संगत जी, और मुझे व्हील चेयर पे ले जाके अंदर एडमिट किया गया। मेरा मुंह हाथ सब पीले पड़ गए थे संगत जी,
एंड सबको लगा कि मैं मृत शरीर हूँ शायद, मगर गुरुपा ने मुझे बचाया है संगत जी। 9:47 पे मैं एडमिट हुई थी और 12:30 तक मैं घर आ गई संगत जी। और वापस आते समय मुझे साईं बाबा जी का नाम दिखा, शिव जी साक्षात मंदिर में दिखे संगत जी, और मैं अच्छे से घर आ गई। उसके बाद संगत जी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुपा ने मेरा टाला है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा घर बहुत गंदा, मेरे घर पर बहुत गंदा काला जादू हुआ था संगत जी, काला जादू हुआ था। और मैं गुरु जी से पूछती थी मुझे बताइए कौन है, और आज फाइनली मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। ये सत्संग सुनने के बाद पता चला मुझे। पर्चियाँ बनाई मैंने और गुरु जी का मंत्र जाप करके मैंने अपनी बहन से वो पर्चियाँ उठवाई, जिसमें मेरे अपनों का ही नाम आया संगत जी, वो भी 3 बार मैंने किया और तीनों बार एक ही पर्ची निकली संगत जी। मैंने अपनी बहन की आंखें बंद करके चूज़ करवाया था उससे संगत जी। इस ब्लैक मैजिक से मेरे पापा, मम्मी, बहन सबकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन गुरुपा हमारी हर पल रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरा ट्रस्ट है, वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं और आगे भी वैसे ही करेंगे। हमें गुरुपा मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाएंगे और वो अपनी संगत को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने को बोलते हैं। गुरुपा हमें जो भी मैसेज भेजते हैं इंस्टा या FB पर, वो कभी ना कभी सच होते ही हैं, आज नहीं तो कल। और हाँ, हमारे साथ चाहे कितना भी बुरा हो जाए, हम मौत के मुंह में ही क्यों ना चले जाएं, और चाहे कितनी भी आन जाए, गुरुपा हमें वहाँ से निकाल ही लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारी सारी दिल की बात जानते हैं संगत जी, और एक एक करके वो सब कुछ पूरा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत रहमतें बख्शी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। मेरे और मेरे पार्टनर में बाहर के सिचुएशन को लेकर सेपरेशन आ गया है और मैं उनसे मिल भी नहीं पा रही थी। हम दोनों इन दूरियों से दुखी थे, लेकिन मेरे गुरुपा ने और साईं बाबा ने मुझे आज सुबह ही अनएक्सपेक्टेडली मुझे मिलवाया है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड संगत जी, सो शॉक्ड, एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर दैट। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कॉलेज के लिए संगत जी जाना था क्योंकि वाइवा था वहाँ पे। एंड मेरे आते वक्त मेरा सर घूम रहा था, ऐसे लगा मैं ऑटो में ही बेहोश हो जाऊंगी। उसी वक्त मेरे पार्टनर का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि तुम ठीक हो। मेरी आवाज़ धीमी थी संगत जी। उसने कहा कि तुम ऑटो से उतर जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, मैं घर छोड़ दूँगा तुम्हें। और फिर मैं उतर गई संगत जी ऑटो से संगत जी, और छाँव में जा कर के खड़ी हो गई और मैं मन में मंत्र जाप करने लगी। तब तक एक बस दिखी जिस पे लिखा था साई कृपा, और उस बस के आने के बाद मेरे पार्टनर भी आ गए और उसने मुझे भीड़ में पहचान लिया। वो फिर मुझे स्कूटी पे बिठा के सही सलामत ले आई रेस्टोरेंट में, ताकि मैं खा पी के सही हो जाऊं। एंड संगत जी, उन्होंने ये सोचा और हमने टाइम स्पेंड किया और फिर उससे मुझे घर ड्रॉप कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय साई राम। संगत जी, मेरे वाइवा का एग्ज़ाम था और ख़राब तबीयत की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई कुछ भी, पर पहले से सब पढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था और पता भी नहीं था कि वाइवा में
एग्ज़ामिनर क्या पूछेंगे। बट साईं बाबा के मैसेज मैंने देखे थे इंस्टा पे, जहाँ उन्होंने कहा था रिमेंबर मी बिफोर योर इंटरव्यू। मैंने और साईं बाबा साईं राम अपने मन में बोला, संगत जी जय साईं राम मैंने बोला और मैं चली गई वाइवा देने। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं सब आंसर दिए मैंने अच्छे से और सर भी बहुत खुश हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साईं बाबा और नीम करोली बाबा हमेशा मेरे साथ है और गुरु जी हमेशा मेरे साथ है। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। आई लव यू सो मच गुरुपा। इसके साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं परसों सोच रही थी कि कहीं से मुझे रसमलाई मिले, बहुत मन था मेरा खाने का। देन गुरुपा ने और साईं बाबा ने मम्मी के थ्रू मुझे रसमलाई दिला दी संगत जी। और रसमलाई और संगत जी कल रात मैं जब सोने गई तो मन में था कि काश कल आलू की पूड़ी और खीर मिल जाए। तो देखा तो सुबह मम्मी ने वही बनाया हुआ था। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। साईं बाबा के मैसेज के थ्रू मुझे गुरुजी ने कहा था, साईं बाबा जी ने, बेटा मैं तुमको अच्छी डिशेस खिलाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारे बीते हुए बुरे कर्म और आने वाले कर्मों को काटते हैं संगत जी। वो बुरे कर्म चाहे हमारे बीमारी के ऊपर और बन के कोई, चाहे वो हमारी बीमारी बन के आए हमारे ऊपर या जैसे भी आए, गुरुपा सब कष्ट हर लेते हैं। और गुरुपा साईं बाबा नीम करोली बाबा के रूप में मुझे ब्लेस किए हुए हैं संगत जी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। एक्चुअली हम सब बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी। गुरुपा ने PCOS की दिक्कत थी ठीक की है मेरी। एक्चुअली वो था नहीं मुझे, मगर गुरुपा ने मैसेज के थ्रू मुझे बताया और उसे ठीक किया। गुरुपा की संगत जी अनोखे चमत्कार हैं। आपको अगर कभी भी लगे कि आपको अपार शक्ति, आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो आपके ऊपर अपार शक्ति है, तो गुरुपा उससे अरदास कीजिए और कष्ट को वो संगत जी स्वयं ही समाप्त कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा के लिए कोई भी शब्द नहीं बना है जो उनकी ब्लेसिंग्स को बयान कर सके। मतलब इतने दयालु, इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं ना, मैं कहते कहती थक जाऊंगी, शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, लेकिन गुरुपा के लिए वो शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे संगत जी। मैं हर पल ब्लेस्ड हूँ और आपसे भी हर पल ब्लेस्ड हूँ मैं संगत जी। गुरुपा की संगत जी, गुरुपा से की हुई हर एक अरदास गुरुपा ने पूरी की है। गुरुपा से मेरी एक छोटी सी अरदास है कि बस मुझे इतना काबिल बना दें कि वो मुझे जीवन में कभी किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी। गुरुपा मुझे जितना भी कुछ दे देते हैं वही अरदास रहेगी कि मैं सादगी में जीऊँ। इस जगत संसार में ना कुछ कोई जानता है और ना कभी कुछ जाना जा सकता है। भक्ति भाव से सबकी सेवा और आदर करने योग्य बनाइए गुरुपा, और हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से सब कुछ कर सकें। आई लव यू सो मच गुरुपा। इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी बहन की तबीयत खराब थी। मम्मी से झगड़ा करने के बाद तुरंत उसके नाक से खून आ गया और हम सब डर गए, क्योंकि संगत जी उसकी ना मतलब वो पहले से ही संगत जी काफ़ी ज़्यादा वीक है
और ट्यूबरकुलोसिस की दवा भी हाल ही में बंद हुई है उसकी, रिकवर होके, और हम डर रहे थे कि ऐसा अचानक क्या हो गया है। मैंने गुरुपा से अरदास की कि मेरी बहन ठीक हो जाए, और संगत जी सीटी स्कैन करने पे रिपोर्ट आई कि उसके नाक में जो पॉइलैप थी उसी से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि घबराने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी, ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के मैंने मन ही मन में गुरुपा का शुक्राना किया संगत जी। मुझे उन पे पूरा भरोसा था कि वो कभी भी हमें कुछ नहीं होने देंगे। गुरुपा के साथ मेरे साईं बाबा भी बहुत मेहर बरसाए हैं हम पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे गुरुपा ने नीम करोली बाबा के रूप में 2 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उनको मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है। आई लव यू सो मच गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। संगत जी, मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुए थे जब घर वाले मुझे गलत समझ रहे थे, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी, बस सिचुएशन में फंस गई थी। पर गुरुपा ने मुझे सहारा दिया है। उन्होंने बोला है कि जहाँ तेरे अपने मुंह फेरेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे के साथ मैं अपने ये वाले सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 6 जून है और मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी से मैंने अरदास की थी कि मेरे बिछड़े हुए दोस्त मुझे मिला दें। ऑलमोस्ट आज के दिन हम दोनों की बात हुई थी संगत जी, 10 सालों के बाद। बहुत बड़ी विश है संगत जी मेरी जो गुरुपा ने पूरी की है। आई एम सो हैप्पी। मुझे सक्षम से मिलने से पहले कई सारे संकेत भी मिले संगत जी। लाइक मुझे उसका नाम हर जगह दिखता रहा और पर्सन, और आज उनसे ही सबसे पहले मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 5 जून को मैंने अपने सत्संग अपनी चाची जी को सुना रही थी और गुरु जी की वहाँ वाहवाही कर रही थी। यूँ तो मैं घर में सबको बता के नहीं रखी कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरी माँ और बहन को पता था मगर वो लोग यकीन नहीं करते थे। मैंने चाची को सब बताया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पक्का गुरुजी आपको खुद से जोड़ना चाह रहे हैं, तभी आपको मेरे द्वारा सत्संग सुना रहे हैं। और संकट जी, आज 8 जून को चाची के भी इंस्टा पर गुरुजी के मैसेज आने लग गए। अब चाची और उनके परिवार का भी कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। मैं 21 साल की हूँ। मेरे घर में मेरे जो भी कोई बात होती थी संगत जी, जो की बात हो रही थी, तो अचानक गुरुजी का इंस्टा पर मैसेज आया कि तेरी सरकारी नौकरी बहुत जल्दी लगने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेनों बहुत कुछ वड्डा मिलन वाला है, तैयार हो जा, तैयार हो, सोनी सहन ले। तो मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है संगत जी, वो सब कुछ ठीक करेंगे और मैं सब कुछ अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ उन पे, और मेरा सब कुछ गुरुपा ने संभाल कर रखा है। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा पुचू पुचू। इसी के साथ मैं अपने ये सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल पर सतगुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।